ऑकम जो थे वो इंग्लिश थे, फ्रांसिसियन ऑर्डर से उनका ताल्लुक था, ऑकम में वो पैदा हुए और उन्होंने बुनियादी तौर पे जॉन डन स्कॉटस की रियलिस्ट थियरी को रिफ्यूट करने की कोशिश की। उनको हम कहते हैं फादर ऑफ नॉमिनलिज्म। बहरहाल विलियम ऑफ ऑकम को एम्पिरिकल और सेक्युलर थॉट के बानियों में भी सब कुछ लोग शुमार करते हैं। विलियम ऑफ ऑकम हमें ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एंटिटी है जो कि लाजिम है, एंड दैट इज़ गॉड। खुदा ताला के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कंटिंजेंट है, मुमकिन है मगर लाजिम नहीं, ज़रूरी नहीं। हर मुमकिन चीज़ जो है वो खुदा ताला के नतीजे में कायम होती है, बनती है, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आती है। और हर मुनफरिद चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, खुदा के साथ ताल्लुक़ ज़रूर रखती क्योंकि खुदा ने उसको तख्लीक किया है, मगर एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ एज सच नहीं रखती। इसको विलियम ऑफ ऑकम लफ्ज़ देते हैं कि एवरीथिंग इज़ एब्सोल्यूट, क्रीचर्स आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से उनकी मुराद ये है कि वो अपने आप में ही मुकम्मल हैं, उनको दूसरों के साथ कोई रिश्ता, ताना, नाता जोड़ने की ज़रूरत नहीं और वो दूसरों के साथ कोई कॉमन प्रॉपर्टी शेयर नहीं करते। इसका मतलब ये कि हर इंडिविजुअल चीज़ जो है इस कायनात के अंदर, हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअली ही एग्जिस्ट करती है और कोई ऐसे यूनिवर्सल तस्वरात नहीं है, कोई ऐसी एसेंसेस नहीं है, कोई ऐसी फॉर्म्स नहीं है, कोई ऐसे सांचे नहीं है, कोई ऐसी सिफ्त उनके अंदर मौजूद नहीं कि जिसकी बुनियाद पे हम उनके हवाले से कोई यूनिवर्सल कैटेगरी बना सकें। यूनिवर्सल कैटेगरीज जो हम बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने दिमाग के अंदर कैटेगरी बनाता है और उसका हकीकत के साथ, रियलिटी के साथ, ठोस मादी दुनिया के साथ कतई तौर पे कोई ताल्लुक ज़रूरी नहीं, कोई वास्ता ज़रूरी नहीं। तो ये जो एब्सोल्यूट क्रीचर्स हैं इनका आपस में क्योंकि ताल्लुक नहीं है और इनका जो आपस में ताल्लुक हम बनाने की कोशिश करते हैं किसी यूनिवर्सल के ज़रिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो किस तरह से हम इनके बारे में जान सकते हैं? हम इनके बारे में उस तस्वराती दुनिया का जो ढांचा या सांचा है उससे तो नहीं जान सकते। हम इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अगर जान सकते हैं क्योंकि इनकी कोई कॉमन सिफ्तें हैं ही नहीं उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उस तस्वराती लेवल पे, जिनको हम बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के अपनी नुक्त की ताकत से जो है वो हासिल कर सकें उस इल्म को, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास बचता है कि हम इल्म हासिल करें और वो है हमारे तजर्बात, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंसेस से किस तरह सच्चा इल्म हासिल कर सकते हैं? विलियम ऑफ ऑकम हमें ये बताते हैं कि इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास दो थियरीज़ हैं, दो नुक्ता नज़र हैं, दो एक्सप्लेनेशंस हैं, तो वो वाली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सच्ची होगी कि जिसमें कम अज़ कम चीज़ें आपको फ़र्ज़ करनी पड़े, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अज़म्पशंस हो। इसको लफ्ज़ दिया जाता है ऑकम्स रेज़र। रेज़र से मतलब ये कि वो काटने वाली चीज़, जिससे कि आप अज़म्पशंस को काटते हैं। जब भी आप कम अज़म्पशंस करेंगे, कम चीज़ों को फ़र्ज़ करेंगे, तो वो वाली एक्सप्लेनेशन जो है ज़्यादा सच्चाई के करीब होगी। अब ये जो ख्याल है कि क्योंकि कोई ऐसी ठोस मादी चीज़ जो है, सिर्फ जो है वो मादी मुख्तलिफ इंडिविजुअल चीज़ों के अंदर मौजूद नहीं, ना कोई ऐसी तस्वराती चीज़ है जो कि किसी प्लेटोनिक रेल्म के अंदर एग्जिस्ट करती है कि जिसको हम डायरेक्टली अपनी नुक्त की ताकत से हासिल कर सकें। क्यों विलियम ऑफ ऑकम इसके ख़िलाफ़ था? इसलिए क्योंकि वो ये समझता था कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि कोई ऐसा तस्वर है जो कि जिसकी बुनियाद पे कुर्सियाँ, मेज़ें या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है कैटेगराइज होती हैं, यूनिवर्सल्स कायम होते हैं, तो फिर वो तस्वर जो है वो भी हमेशा से एग्जिस्ट करता था, हमेशा तक एग्जिस्ट करेगा, जिस तरह प्लेटो ने कहा। और वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो ये कहता था कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला जो है वो हमेशा से थे और हमेशा तक एग्जिस्ट करेंगे। कोई और तस्वर ऐसा नहीं, कोई और चीज़ ऐसी नहीं जो कि हमेशा से थी, हमेशा से एग्जिस्ट करेगी। लिहाजा ये जो प्लेटोनिक रियलिज्म बनाया गया है, ये जो तस्वर दिया गया है कि कोई ना कोई ऐसी सिफ्त है जो हर चीज़ की, इंडिविजुअल चीज़ की बुनियाद पर है, ये गलत है। और क्योंकि ये गलत है, तो लिहाजा हम हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस में जो नंबर ऑफ अजम्पशंस हैं उनको काटने की ज़रूरत है। कम अज़ कम चीज़ों को आप फ़र्ज़ करें और उस थियरी को आप कबूल करें जिसमें कम अज़ कम चीज़ों को फ़र्ज़ किया गया है, और इसी तरह से आप जो है सच्चाई के करीब पहुंच सकेंगे। अब ये जो तस्वर है, इसी तस्वर से आप देखेंगे कि बाद में जाके डेविड ह्यूम और बाकी फ्रांसिस बेकन और
जॉन लॉक वगैरह के ज़माने में जाके आप देखेंगे कि विलियम ऑफ ऑकम के इसी तसव्वुर के नतीजे में साइंटिफिक एम्पेरिसिज्म कायम होता है। एम्पेरिसिज्म की मैं डेफिनेशन बाद में करूँगा, मगर अभी सिर्फ आपके जहन में ये बात वाज़े करना चाहूँगा कि विलियम ऑफ ऑकम ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। यही वजह थी कि 1324 में उन पे मुकदमा बन गया कि उन्होंने हेरेसी कमिट की है। उनको 1326 के अंदर कंडेम कर दिया गया और उनको अपोस्टेसी के इल्ज़ाम में जो है चर्च ने अपने से जुदा कर दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया। मगर उनके जो सियासी और सियासी ख्यालात थे और उनके जो फिलोसॉफिकल ख्यालात थे, उससे चर्च एंड स्टेट की सेपरेशन हो या वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, प्रॉपर्टी राइट्स की डेवलपमेंट हो, सेक्युलर साइंटिफिक एम्पिरिकल थॉट में एक कदम यूरोप की सोच आगे बढ़ी। यही विलियम ऑफ ऑकम की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी।